देखिए, इन पार्टियों का जो नेतृत्व है उसके प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। अब न तो वो नेतृत्व इन पार्टी संगठनों को संगठित करके रख पा रहा है और न जनता में ही उनकी स्वीकार्यता है। तो इस तरह से आज इन तमाम राजनीतिक दलों का नेतृत्व जो है या पार्टी के जो लीडरशिप है उसके विरुद्ध लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है। कार्यकर्ता भी ये समझ रहा है कि इनके नेतृत्व में पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये निराशा में जो तमाम सारे विधायकों ने दल बदल करने का काम किया या क्रॉस वोटिंग करने का काम किया, वो इसके कारण है कि एक तो ये बेमेल गठबंधन कर रहे हैं, कहीं अभी एनडी गठबंधन, कभी सपा के बसपा के साथ गठबंधन, कहीं किसी के साथ गठबंधन। कोई स्थिर चित्त होकर के कोई राजनीतिक विचारधारा या उस पर पार्टी काम नहीं कर रही। इसके चलते ये वहाँ के विधायकों में संतोष है, निराशा है, और इसी निराशा का प्रतीक है कि उन लोगों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया। और हर जो विधायक है वो 3-4 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो उसे क्षेत्र की जनता के प्रति भी जवाबदेह होना पड़ता है कि कोई विकास काम नहीं हो रहा है, कोई कार्य योजना नहीं, कोई सैद्धांतिक वो नहीं है। पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए ही पार्टी नहीं होती है। तो इस कारण ये जो असंतोष का नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने फ्लोर क्रॉस करने का काम किया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश में सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है। देखिए, आप देखें हिमाचल प्रदेश में जहां उनकी एक पूरी कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी, वहां पर भी वो राज्यसभा का चुनाव हारे हैं। इसका मतलब वहां का जो विधानमंडल दल है उसका अपने नेतृत्व में आस्था नहीं, विश्वास नहीं। और कहीं कहीं सरकार की जो फेल्योर है, इतने 6 महीने से सरकार चलते हुआ है, जब से 1 साल लगभग होने को आया है, तब से सरकार ने कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया जिससे विधायकों को ये भरोसा हो कि वो दोबारा चुनाव जीत करके आएंगे। और इसी का नतीजे के चलते हुए आज वहाँ विधायकों में, सत्ता दल के विधायकों में असंतोष है। और मैं समझता हूं कि वहां की सरकार इससे, जब कल के राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, जबकि केवल 25 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके 40 से अधिक विधायक थे, उसके बाद भी वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार के दिन गिने हुए हैं। और मैं इसी संबंध में सरकार को या तो विश्वास मत अर्जित करना होगा, या सरकार अपने आप ही अगर अल्पमत में आई है तो इस पर निर्णय लेने का काम उसे करना होगा। दूसरी तरफ चुनाव के ठीक बाद रिटर्न बदले वो संतोष इतना ज्यादा है नेतृत्व के प्रति, पार्टी की नीतियों के प्रति। पार्टी में कहीं संगठित पार्टी नहीं है और पार्टी का अपने जो हाईकमान है उससे कोई संवाद नहीं है। इसके चलते लोगों में निराशा है और उसी का नतीजा है कि आज एक एक करके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक पार्टी से अलग हो रहे हैं और ये सरकार अल्पमत में आ गई है। और सरकार को अपना या तो बहुमत सिद्ध करना चाहिए और आकर के विधानसभा बुलाएं, विधानसभा बुला करके अपना बहुमत साबित करें। कांग्रेस पार्टी ने भी हिमाचल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को पूरे हालात को लेकर अब संख्या बल तो देख ही लिया है कि कल के चुनाव नतीजों में कांग्रेस विधायकों ने जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति बगावत की है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा वहां सरकार के ज्यादा दिन बाकी हैं। चाहे जिसको इस चीजों को ऑब्जर्वर बनाएं, किसी को भेजें, लेकिन उससे वहां सरकार की स्थितियां मजबूत होने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल का सीट भी जीत पाए। अब उनको दिन में तारे नजर आते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि अगर ये सब देख नहीं रहे कि देश की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, देश का जन जन आज उनके विश्वास रखता है। और जितनी बड़ी बड़ी जनसभाएं मोदी जी की हो रही हैं, मोदी जी की जो कार्यक्रम हैं, जो उनकी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, समाज के हर वर्ग को उससे लाभ पहुंचाए, तो आज जाति धर्म से ऊपर उठकर देश का सभी हर वर्ग का मतदाता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने जा रहा है। और मैं समझता हूं 2024 का लोकसभा चुनाव एक क्रांतिकारी परिवर्तन का चुनाव होगा। इतने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। जो मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो मुझे लगता है कि ये 400 पार की गणना आपकी यथार्थ में साबित होगी। जल्द ही सीए से ठीक पहले लोकसभा, देखिए, सीए कानून पहले ही लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो चुका है, पहले से केवल लागू करने की बात है और पूरा राष्ट्र उसके लिए सहमत है। तो मैं अब सही समय है सरकार सीए को लागू करे, इसमें कहीं कोई अब बाधा तो है नहीं। अभी 2 राज्यों में आप देखें, उत्तराखंड में, उसके बाद आसाम में जिस तरीके समान नागरिक संहिता पे काम चल रहा है, तो अब देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये लोगों को मन की भावधारणा है। और
कर्नाटक में कल सैन हैं, उन्होंने भी चुनाव जीता है राज्यसभा के, और इसके बाद वहां पर नारे लगे पाकिस्तान के समर्थन में, पाकिस्तान जिंदाबाद के। इसको देखिए, लेकर अब राजनीति हो रही है। ये कांग्रेस की राजनीति है, जहां पर समाज को और देश को तोड़ने की बात, कभी उत्तर दक्षिण के बंटवारे की बात, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की। ये कांग्रेस का क्या चरित्र हो गया है? ये बिल्कुल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पूरा कांग्रेस का नेतृत्व डूबा हुआ है। ये देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, और आज इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब देश का जनमत इसके लिए कांग्रेस को सभी जगह जब सफाया होगा, तभी ये, क्योंकि जिस तरह का आचरण कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश की एकता और अखंडता के लिए वो खतरा है। खबरों की दुनिया में एक क्रांतिकारी उड़ान के लिए रिपब्लिक वर्ड ऐप के साथ तैयार हो जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि देश दुनिया की हर खबर को आपकी उंगलियों में हर समय अपडेट रखने का माध्यम है। हम सिर्फ एक न्यूज ऐप लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम रिपब्लिक टीवी में न्यूज के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, और मैं आपको रिपब्लिक वर्ड ऐप ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। रिपब्लिक वर्ड मोबाइल ऐप में ब्रेकिंग न्यूज की शक्ति के साथ प्रभावशाली प्रोग्राम की धड़कनों का सार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें खबरों का खजाना मौजूद है। रिपब्लिक वर्ड ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर मौजूद है।